नमस्कार, मैं देवा विश्वेश। मैं आप सबका ऋजागृत प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ऋजागृत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम धर्म, अध्यात्म, न्यूमरोलॉजी, विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी तमाम विषयों पे चर्चा करेंगे। और सबसे खास बात, हम आपको किसी ज्ञान के अंधे कुएं में ले जाके ढकेल नहीं देंगे जहाँ पे आप इतने कंफ्यूज हो जाएं कि आपको लगे कि ना खुदा मिला ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम आपको बहुत ही सिंपल और सरल टर्मिनोलॉजी में इन सारी गहरी विद्याओं के रहस्य को बताएंगे और इन सब में हमारा मार्गदर्शन करेंगे हमारे मेंटोर, राइटर, फिलोसोफर, हमारे गुरु महाशय जयवीर सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू देवा, थैंक यू इनवाइटिंग मी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सर, शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा सवाल था। जब आप आए, मैंने आपको गुरु कह के संबोधित किया तो आपने मना कर दिया कि गुरु या सदगुरु जैसी उपाधियों से आपको संबोधित ना करके महाशय मैं तो हूँ। सर, जनरली क्या होता है कि ऐसे जो गुरु हैं जो ऐसे डिजिटल पॉडकास्ट पे जाते हैं और खुद को वो गुरु या सदगुरु कहलाने में प्राउड फील करते हैं, योगी, पंडित। आपने इन सब से मना करके महाशय शब्द को चुना। क्या आप इस महाशय शब्द की महत्ता पे प्रकाश डालेंगे? देखो, मैं पहले आपके पहले प्रश्न का जवाब देता हूँ देवा, कि गुरु कहलाने में जो मुझे तकलीफ या दिक्कत पेश आती है वो ये है कि गुरु बहुत जिम्मेदार टर्म है, बहुत भारी शब्द है और बहुत बड़ा शब्द है। इसकी महिमा को आप शास्त्रों में भी जाके ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर है, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, गुरु तस्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो क्या है कि गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश इतनी बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी से संबोधित किया गया है, तो गुरु बहुत भारी शब्द हो जाता है। और शिव पुराण में शिव ने भी कहा है कि गुरु वो है जो किसी की पूरी जिम्मेदारी उठा सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक डिजिटल पॉडकास्ट के माध्यम से या आपके ऋजागृत प्लेटफॉर्म से लोगों को मेंटर कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, लोगों को सही गलत आध्यात्मिक ज्ञान दे सकते हैं, पर हम उनकी संपूर्ण जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। तो तब तक मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को गुरु कहलाना सही नहीं है जब तक आप किसी भी शिष्य की संपूर्ण जिम्मेदारी ना उठा सकें। तो मैं उसके लिए अपने आप को काफ़ी नाकाबिल पाता हूँ, तो मैं महाशय शब्द पे थोड़ा संतुष्ट हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया कि महाशय का बड़ा सिंपल सा अर्थ है, एक साधारण विचार वाला व्यक्ति और जो अच्छे विचार रखता हो और अच्छे विचार फैलाना चाहता हो, सज्जन व्यक्ति जिसको कह सकते हो आप, तो उसको महाशय कहते हैं। तो मुझे महाशय में बोझ थोड़ा कम लगता है और गुरु पे बोझ थोड़ा ज़्यादा लगता है। और बाकी पहला गुरु तो सबकी माँ ही होती है, मेरा पहला गुरु माँ ही थी। और उसके बाद बाकी मेरे जो गुरु हैं, मैंने कभी उनसे साक्षात्कार किया नहीं, कभी मिला नहीं, बट हाँ मुझे लगता है कि हैं कहीं, होंगे कहीं, मिलेंगे कभी। और जो भी सीखा है उन्हीं की कृपा से सीखा है, पर मैं आज तक मिला नहीं हूँ। तो मुझे भी ऐसे ही लगता है कि गुरु हर तीसरे चौथे आदमी को जिसने 4 ज्ञान की बातें बता दी उसको गुरु मान लेना ठीक नहीं है। गुरु वैसे भी खोजा नहीं जा सकता। अध्यात्म की दुनिया में कहा गया है कि गुरु मिलते हैं, खोजे नहीं जाते। गुरु होते हैं, बनाए नहीं जाते। तो इसीलिए मैं अपने आप को थोड़ा गुरु कहलाने से परहेज करता हूँ। दैट्स सो ग्रेट ऑफ यू सर, यू पुट इट वेरी सिंपली सर। सर, बिल्कुल आपका समय ना बर्बाद करते हुए बिल्कुल मैं स्ट्रेट आगे बढ़ूंगा। और आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको लगा कि आपसे डिस्कस करेंगे और आपसे उस पर कुछ ज्ञान अर्जन करेंगे, आज का जो टॉपिक है सर वो है मैनिफेस्टेशन। अब आप इस पे कुछ प्रकाश डालें, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको जो कि जो आम लोगों का एक पर्सपेक्टिव है जो यूथ के बीच में बहुत फैला हुआ है, वो ये है कि मैंने आंखें बंद की और मैंने बस बोलना शुरू किया ब्रह्मांड में कि मैंने गाड़ी खरीद ली है, मैंने घर खरीद लिया है, मैंने प्रमोशन पा लिया है, मुझे इतना सारा पैसा मिल गया है, और बस बोला और ये सारी चीज़ें मुझे मिल गई हैं।
ये एक पर्सपेक्टिव है। तो क्या ये है मैनिफेस्टेशन या ये नहीं है, सच है झूठ है? इस पे सर थोड़ा प्रकाश डालें। बड़ा रोचक विषय आपने उठाया है। देवा, क्या होता है कि हम लोग ना बड़े भौतिकवादी विचारधारा में अपना जीवन जी रहे होते हैं। पाना हमारा पूरे जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य है। अच्छी शिक्षा पाना, अच्छा घर पाना, अच्छा लाइफ पार्टनर पाना, फिर बड़ी पावर रखना, मतलब हर चीज हम पाना चाहते हैं। और मनुष्य ने अपने पूरे इवोल्यूशन में पाने के अनेक उपाय खोजे हैं, अनेक उपाय खोजे हैं। और ये कोई नई बीमारी नहीं है मानव जाति की। पाना बहुत पुरानी बीमारी है, पाना, प्राप्त करना, अचीव करना। तो मैनिफेस्टेशन भी उसी के लिए एक टेक्निक बना ली है। देखो, मैं आपको थोड़ा इसको एलोबरेटली समझाता हूँ जिससे आपके दर्शक समझ सके। जी सर। अचीविंग समथिंग इज बेसिकली द मैनिफेस्टेशन। अब उसके कई मायने में आपको बताता हूं कि अचीव कैसे किया जाता है और अचीव करना एक्चुअली है क्या। आप याद करो, बचपन से लेके जब आप बहुत छोटे रहे होगे, 2 महीने 3 महीने के रहे होगे, तब आपको भूख लगती थी तो आप दूध पीना चाहते थे, तो आप रोते थे। करेक्ट। आप रोते थे, आपकी मम्मा समझ जाती थी कि आपको भूख लगी है, वो आपको दूध देते थे। फिर बड़े हुए, फिर किताबों के लिए, अच्छी साइकिल के लिए, बड़े हुए मोटरसाइकिल के लिए, आप कहते रहे, स्ट्रैटेजिकली प्लेसमेंट करते रहे अपने घर में। लोगों ने वो तुम्हारी इच्छाएं पूरी की, फिर तुम खुद बड़े हुए, फिर खुद अपनी इच्छाएं पूरी करने लगे। सो बेसिकली मैनिफेस्टेशन तो हम बचपन से कर रहे हैं, बचपन से कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन। बेसिकली मैनिफेस्टेशन 2 तरीके का होता है। एक होता है स्ट्रैटेजिकल मैनिफेस्टेशन और एक होता है डिवाइन मैनिफेस्टेशन। ये स्ट्रैटेजिकल मैनिफेस्टेशन आप बचपन से करते आए हो। आपको 10th क्लास पास करना था तो आपको पता था कौन सी बुक लगेगी, कितने घंटे क्लास लगेगी, कौन से चैप्टर्स लगेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है, कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, ट्यूशन जरूरी है, ये सब्जेक्ट वीक है तो इस पर स्ट्रैटेजिकली कैसे पुश किया जाए। सो ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजिकल मैनिफेस्टेशन था टू क्रॉस द 10th क्लास। ऐसे जब आप जॉब ढूंढ रहे थे तो आपने पढ़ाई कौन सी करनी चाहिए, कोचिंग लेनी चाहिए नहीं, कौन सा एग्जाम देना है, क्या करना है, ये आपने स्ट्रैटेजिकली एवरीथिंग डिजाइन की और आपने उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम किया और आपने वो चीज अचीव कर ली। ये हो गया स्ट्रैटेजिकल मैनिफेस्टेशन जो आप न जाने कब से करते आ रहे हैं। मतलब मैंने आपको अपनी मम्मा के दूध का एग्जांपल भी दिया है कि जब आपको आपकी कॉन्शियसनेस उतनी डेवलप भी नहीं थी और आप बिल्कुल नेचर की कॉल के हिसाब से चलते थे, जो नेचर आपको आदेश देती थी और वो चीज़ें हो जाती थी आपके इर्द गिर्द आज भी। तो यही स्ट्रैटेजिकल मैनिफेस्टेशन है जो हम करते चले आ रहे हैं। अब ये जो डिवाइन मैनिफेस्टेशन को लेकर लोगों के अंदर एक भ्रांति सी फैल गई है कि इसको भी ऐसे ही आसानी से किया जा सकता है कि आपने सोचा और बुक पे लिख दिया, वॉलपेपर लगा लिया कि चलो आपको एग्जाम्पल BMW चाहिए, आपने बुक पे लिख दिया मेरे को BMW चाहिए, आप जाके समंदर के किनारे चिल्ला दिए BMW चाहिए, आपने घर में वॉलपेपर लगा लिया कि आपको BMW चाहिए, आपने हर जगह बीच में 1-2 बार आप वहाँ पे शोरूम में भी घूम के बैठ के देख आए सो दैट यू कैन क्रिएट मोर वाइब्रेशन अबाउट इट। और उसके बाद आपको लगता है कि अचानक से घर के सामने एक आदमी आएगा और BMW खड़ी करके चाबी आपको देके चला जाएगा। सो ये डिवाइन मैनिफेस्टेशन कोई इतनी आसान बात नहीं है कि ये इतनी आसानी से हो जाएगा। आप मान लो कार लेनी है आपको, आज आप स्ट्रैटेजिकल मैनिफेस्टेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ अगर उस तरीके से लेना चाहें तो आप पहले अपना बैंक बैलेंस देखेंगे, आप कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं ये देखेंगे, आपकी EMI कितनी भर सकते हैं ये देखेंगे, उस प्लानिंग के हिसाब से आप करेंगे और आप ले लेंगे गाड़ी। राइट, वो आपकी प्लानिंग करेक्ट है, आप गाड़ी ले लेंगे। बट चूंकि पता है कि मान लो BMW है या कोई भी एक ऐसा हाई लेवल का ड्रीम है जिसके आसपास भी आपकी अर्निंग्स नहीं है, जिसके आसपास भी आपकी प्लानिंग्स नहीं है, तो आपकी मजबूरी है कि आपको भगवान भरोसे रहना है। करेक्ट। तो आपने उस भगवान भरोसे मजबूरी को मैनिफेस्टेशन का नाम दे दिया है और आप अंदर अंदर खुश हो रहे हैं कि कल कुछ चमत्कार होने ही वाला है, बस क्योंकि मैनिफेस्टेशन ऐसे ही तो बताया है।
डिवाइन मैनिफेस्टेशन को अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि मान लो आपको यहीं पे इस कमरे में बंद कर दिया जाए और कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, तो 3 दिन बाद आप क्या कर रहे होंगे? डेफिनेटली सर, मैं कुछ सरवाइव करने के लिए खाने को ढूंढूंगा कि मैं कुछ भी मिले खाने को खाता रहूंगा। राइट, ठीक है, क्योंकि अब 3 दिन आप निकलने का प्रयास तो कर ही चुके होंगे, मैं समझ सकता हूँ। राइट, वहां पे आप हार ही चुके होंगे। होंगे। अब खाना ही एक ऐसी व्यवस्था बनती है कि अब चाहिए, क्योंकि अब आप उस जगह को कैसे भी करके सरवाइव करना चाहते हैं, तो आपने खाना ही एक, मान लो अब 2 दिन 4 दिन का वहां पे फूड है, जैसे भी आपने मैनेज किया, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप क्या कर रहे होंगे? फिर वहीं पे आके सर कि मुझे अगर नहीं निकल पा रहा हूँ, कहीं जा ही नहीं पा रहा हूँ, तो फिर किसी तरीके से इस रूम में सरवाइव करूँ, खाऊं, कुछ तो खाऊं, क्योंकि मेरे बाहर निकलने के सारे रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। मैं अगर किसी से हेल्प नहीं ले पा रहा हूँ, कोई हेल्प नहीं है वहाँ पे आपके लिए, तो मतलब फिर एक ही मेरे पास रास्ता होगा कि मैं यहीं पे रह के और अपने सरवाइव के लिए कुछ भी करने की कोशिश करूँगा। कुछ भी मिले तो खाऊं मैं पहले, तो इस जिससे जी सकूं, मैं जिंदा रह सकूं। बिल्कुल। तो क्या होता है ना, जैसे जब हम एक ऐसी सिचुएशन में ट्रैप हो जाते हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं बचता, ना हमारे पास कोई हेल्प देने को तैयार है, ना हमें कोई हेल्प मिल रही है, और हम ट्रैप हो गए हैं इस जगह पे, ना फोन है, ना नेटवर्क, कुछ भी नहीं। अब अचानक से कोई आदमी 15 दिन के आप भूखे प्यासे पड़े हुए हैं कॉर्नर में, जैसे तैसे सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे खाने को भी कुछ नहीं बचा है, तो अब क्या मैनिफेस्ट करेंगे आप? कि बस कुछ भी खाने को मिल जाए मुझे, क्योंकि तो अब आप यहाँ से फूड मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे। करेक्ट है कि फूड मिल जाए, बस खाना मिल जाए कैसे भी करके, क्योंकि या फिर मैनिफेस्ट करने लगेंगे कि मुझे कोई बाहर निकाल दे। अब 2 ही चीजें मैनिफेस्ट करेंगे, तो बाहर निकाल दे कोई, या मुझे खाना मिल जाए। अब ये प्रोसेस में आप और 4 दिन 5 दिन तक लगे रहेंगे। आपका विचार क्या बाहर निकल जाऊं और खाना मिल जाए के सिवाय कहीं और जा सकता है? नहीं। कुछ और तीसरी चीज आप सोच सकते हो? ये 2 चीजें आप कितने घंटे सोचोगे पूरे दिन में, दिन और रात में मिला के? लगभग हर वक्त यही सोचता रहेगा वो व्यक्ति। हर वक्त हर क्षण आप यही सोचते रहेंगे। और आपके अंदर की जो पूरे चक्रास और सोल की जो आपकी इंटरनल पावर है, वो पूरी की पूरी इस पे लगा दी जाएगी कि बस बाहर निकल जाऊं और खाना मिल जाए। करेक्ट। अब अचानक कोई आदमी आया, उसने दरवाजा खोल दिया और आपको बोला जाओ, बिना किसी शर्त के, सबसे पहले क्या करेंगे आप? जैसे ही यहाँ से निकले तुरंत जाके जो कुछ मिलेगा बस खा ही लेंगे फट से तुरंत। राइट, चाहे मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं किसी के हाथ से ही छीन के खाए, लेकिन खा लेगा व्यक्ति, यही होगा। करेक्ट है। करेक्ट। कितनी देर में खाना खोज लेंगे आप यहाँ से निकलने के बाद? मतलब विद इन, आई थिंक यहाँ से निकलते ही, बाहर सड़क पे आते ही किसी भी जगह से निकाल लिया जाएगा। और आपको खाने के सिवाय लोगों की ना शक्लें दिखेंगी, ना गाड़ी दिखेगी, ना बग्गा दिखेगा, ना कुछ नहीं दिखेगा आपको। आपको बस खाना दिखेगा। करेक्ट। क्योंकि अब आपके अंदर की जो अर्ज है वो उतनी एक्सट्रीम हो चुकी है, आप कुछ भी कर जाएंगे खाना खाने के लिए। करेक्ट। और खाना मिल भी जाएगा आपको। ये है डिवाइन मैनिफेस्टेशन। जब आपकी वैचारिक तरंगे, वैचारिक ऊर्जा उतने एक्सट्रीम चली जाएं कि आपको जीवन और मृत्यु के परे वो चीज चाहिए हो, तब कहीं जाके वो डिवाइन मैनिफेस्टेशन एक्टिवेट हो पाता है। और ये डिवाइन मैनिफेस्टेशन जो है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक्चुअली जिसकी बात आप कर रहे हो, वो डिवाइन मैनिफेस्टेशन एक विचारणीय है। अगर जब तक आपका पूरा पूरा थॉट प्रोसेस सिंगल थॉट पे आके नहीं रुक जाता और आपको फिर उसके सिवाय कुछ भी नहीं चाहिए। मान लो आपको BMW चाहिए थी, तो आपकी अर्ज उस लेवल की है कि आप समझ रहे हैं उस भूख को, और उस BMW की भूख को आप पैरेलल करके सोच सकते हो। अगर आपका ब्रेन प्रोसेस कर सकता है, तो आप वो BMW डिवाइन मैनिफेस्टेशन से पा सकते हो। इतना जटिल, इतना मुश्किल है ये डिवाइन मैनिफेस्टेशन। तो सर इससे ऊपर भी कुछ कोई कॉन्सेप्ट है क्या हमारे पास अवेलेबल? देखो, ये जो है ना, कॉन्सेप्ट्स तो फिलॉसफी बनाती है, और फिलॉसफी या तो एक्सपीरियंस से आती है या फिर लर्निंग से आती है। सर जैसे एक मैंने कहीं तो सुना था, किसी जगह पे मलैरगामी की बात कर रहे थे लोग
कुछ मेलरगामी इज ऑल्सो टेक्निक, जैसे मैनिफेस्टेशन एक टेक्निक है, ऐसी मेलरगामी टेक्निक है। मेलरगामी टेक्निक को कुछ लोग बोलते हैं कि तिब्बत में कुछ बहुत पहुंचे हुए मॉन्क थे जो जिन लोगों ने इसको खोजा था, और कुछ लोग बोलते हैं जापान से ये शुरू हुई। मेलरगामी बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि मैनिफेस्टेशन की प्रिपरेशन है मेलरगामी, बट ये विद्या साधु संत मॉन्क और हाईली एनलाइटन मॉन्क्स लोग प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं कि आप अपने पूरे के पूरे चक्रास को, अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा को विचारहीन होके पूरी की पूरी ऊर्जा को कॉस्मोस से कनेक्ट करते हैं अपने ब्रह्मरंध्र के थ्रू। जैसे आपने किसी मोबाइल को चार्जिंग प्लग में लगा दिया, अब इलेक्ट्रिसिटी आपकी बैटरी को चार्ज करेगी। ऐसे ही मेलरगामी में जब हम शून्य विचार हो जाते हैं, हमारे दिमाग में कोई किसी भी तरीके का विचार नहीं रहता है, मात्र एक विचार जो हम प्राप्त करना चाहते हैं बस वो रह जाता है, मात्र एक विचार। तो उस विचार को आप अपने ब्रह्मरंध्र के थ्रू कॉस्मोस से कनेक्ट कर देते हैं। जब कॉस्मोस से आप कनेक्ट हो जाते हैं तो आपकी फ्रिक्वेंसी, अनहत की फ्रिक्वेंसी जो आप पे अनहत चक्र है, और आपके कॉस्मोस की फ्रिक्वेंसी सेम हो जाती है। जैसे जब आप किसी को मोबाइल डायल करते हैं तो आपको एक एग्जैक्ट 10 डिजिट का नंबर डायल करना पड़ता है। करेक्ट। अगर आपका नंबर गलत हो या कोई नेटवर्क इशू हो या कोई बात हो तो आपको वहां पे वो फ्रिक्वेंसी कनेक्ट होगी ही नहीं। यही बिल्कुल सेम प्रोसेस है। जब आप बिल्कुल प्योर सर्टेन तरीके से उसी एग्जैक्ट फ्रिक्वेंसी पे अपने आप को लाके, जिस एग्जैक्ट फ्रिक्वेंसी पे ब्रह्मांड का आप हिस्सा है, ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा है, अनंत फ्रिक्वेंसीज है, आपका एक सर्टेन स्टेशन है। जैसे रेडियो पे 98.5 पे कोई चैनल आता है तो वो 98.6 पे नहीं आएगा ना 4 पे आएगा, उस पर्टिकुलर चैनल को वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ही डेजिग्नेटेड की गई है। ऐसे आप सबसे पहले अपनी इनर जर्नी को इतनी स्ट्रॉन्ग कर लें कि आप अपनी फ्रिक्वेंसी समझ लें कि मेरी फ्रिक्वेंसी ये है, फिर उसी फ्रिक्वेंसी को ब्रह्मांड में खोजें और खोज के फिर अपनी फ्रिक्वेंसी को उस फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट कर दें। लाइक वी कनेक्ट ब्लूटूथ one device to another device, then we can transmit data from this device to that device. So until आप कॉस्मोस से अपनी फ्रिक्वेंसी चैनल पे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तब तक ना ही तो आपकी कोई बात वहाँ सुनी जा रही है, ना ही आपकी कोई फ्रिक्वेंसी वहाँ तक पहुँच रही है। अब आपने मांगनी तो थी जॉब, मान लेते एग्जाम्पल कि आपको चाहिए थी जॉब, कि यार मेरा एक बहुत प्रोफेशनल एमएनसी में जॉब हो जाए। जॉब के साथ साथ आपको गर्लफ्रेंड भी चाहिए, जॉब के साथ साथ आपको मम्मी का इलाज भी कराना है, जॉब के साथ साथ आपको 2 BHK फ्लाइट भी चाहिए बम्बई में। तो जब आप 50 फ्रिक्वेंसी अगर आपने एग्जिट कर दी, तो वो जहां भी आपका चैनल है वहां पे वो सुनाई कैसा पड़ेगा, जैसे हम देखते हैं ना कि फ्रिक्वेंसी कैसे, करेक्ट। तो यूनिवर्स को आपका मैसेज क्लियर नहीं है। करेक्ट। इसके लिए आपको अपने पूरे के पूरे सिस्टम को सिंगल फ्रिक्वेंसी पे होल्ड करना है, और वो भी ऐसे नहीं कि फॉर फिक्शन ऑफ टाइम, बिकॉज हमें क्या लगता है कि हमने 1 मिनट के लिए ध्यान लगा लिया, अरे ध्यान लग गया, ध्यान अभी लगा, अभी हटा, अभी लगा, अभी हटा। आप मेडिटेशन में प्रैक्टिस करते हैं, अब कितने क्षणों तक शून्य विचारों पे बैठ पाते हैं? मुश्किल से मिनट हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई आपकी। तो जब आपका ध्यान कम से कम 40 मिनट एक ही जगह रह जाए, एक ही सिंगल विचार पे, तब आप कहीं जाके अपनी फ्रिक्वेंसी को साध पाए हैं। फिर इस फ्रिक्वेंसी को ब्रह्मांड में खोज के कनेक्ट करना है, यह है मेलरगामी। और जिस दिन वो अस्तित्व आपसे कनेक्ट कर जाता है और आप उतने बड़े प्रैक्टिस योगी हो जाते हैं, प्रैक्टिस मॉन्क हो जाते हैं कि ये प्रैक्टिस अब आप कर लेते हैं, तो आप कोई भी मैसेज यूनिवर्स को देते हैं तो यूनिवर्स रिटर्न आपको देता है। उससे पहले कोई मतलब नहीं है। ये सब बेकार बहकाने वाली बातें हैं कि आप यूनिवर्स को बोल दो, यूनिवर्स सुन लेगा आपकी। अब तो दिन रात क्या क्या बोलोगे? तो ये इतनी जटिल विद्या है मेलरगामी, और यही मेलरगामी है जो मैनिफेस्टेशन की क्लियरेंस है। आप पहले ये कर लें, फिर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो सर आपने जिस तरीके से बताया, इसका मतलब है कि सर एक जो आम आदमी है, जो जिसकी मैनिफेस्टेशन की समझ बिल्कुल कंफ्यूज्ड थी, वो तो बिल्कुल मतलब अगर मैं कहूँ तो आम इंसान के लिए, किसी आम व्यक्ति के लिए
मैनिफेस्टेशन उसका ब्रेन प्रोसेस ही नहीं कर सकता जिस तरीके से आप बता रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही यौगिक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिटेटिव पावर के लिए है कि वो मैनिफेस्ट कर सके। लेकिन आम इंसान जो ये सोचता है, आंखें बंद करता है और मांगता है, बोलता है, ये तो बहुत ही दूर है उससे। मतलब इसको तो ह्यूमन ब्रेन प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा आम इंसान का। देखो कर सकता है, मैं कैसे बता रहा हूँ आपको कि या तो वो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि आप अपने आप को एक विचार साधना के लिए पहले तैयार करें। पहले आप अपने आप को सिंगल थॉट पे 40 मिनट रोकने की प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आप ये करें, जब तक आप 40 मिनट तक एक ही विचार पे अपने आप को रोकने की क्षमता जब पैदा कर लें, वहां से आपका प्रोसेस शुरू होता है। या फिर मैनिफेस्टेशन में देखो दो चीजें होती हैं ह्यूमन लाइफ में। एक होती है आवश्यकता, करेक्ट, एक होती है इच्छा। राइट। भोजन आपकी आवश्यकता है, हवा आपकी आवश्यकता है, कपड़ा आपकी आवश्यकता है, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, बड़ी नौकरी, अच्छा जीवन साथी, फॉरेन ट्रिप, ये आपकी इच्छाएं। इच्छा है। इंसान जब आवश्यकताओं पे आता है तो अपने आप को एक विचार कर जाता है। जैसे अगर आपको मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए भूख लगी है, तो आपका पूरा ध्यान भोजन पे रहेगा। करेक्ट। आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपको वॉशरूम जाना है, बड़ा प्रेशर है, आप कहता रहेगा कोई कुछ भी, आपको टॉयलेट जाना है, वो कहता रहेगा कितना इंपॉर्टेंट बात बताता रहेगा, तो आपका ध्यान रहेगा यार टॉयलेट टॉयलेट टॉयलेट, भाई टॉयलेट कर लेंगे यार, मैं सुनता हूँ ना तेरी बात। तो अब ये जो चीजें हैं, अब आपका कोई गला दबा दे तो आप क्या, गला दबा देगा कोई आपको तो क्या करोगे आप? आपका पूरा ध्यान सांस आ जाए, सांस आ जाए, सांस आ जाए, ये आवश्यकताएं हैं। तो हमारी बॉडी इस तरीके से मैन्युफैक्चर्ड है कि हम आवश्यकताओं की जब बात आती है तो हम एक विचार सिद्ध हो जाते हैं, पूरा ध्यान उसी विचार पे, और वो हमें मिल जाता है। तो इच्छाएं बड़ी मल्टी डिजायर्स वाली बातें हैं। आप एक नहीं करते, 100 1000 करोड़ों करने लग जाते हो। मल्टी फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हो जब इच्छाओं की बात आती है। अभी आप BMW की करोगे, थोड़ी देर बाद आपको लगेगा यार BMW जब मांगनी ही थी तो फरारी मांग लेते, BME क्यों मांग ली, समझ रहे हैं आप? तो वो फ्रिक्वेंसी कभी स्टेबल नहीं हो पाती, एक विचार सिद्ध नहीं हो पाती, इसलिए वो मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। उसको पाने का एक ही तरीका है, स्ट्रैटेजिक मैनिफेस्टेशन। आप पे 20 लाख रुपया है, आपने उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उसमें से आपने उसको 25 कर लिया, 5 आपने एक्सपेंस के लिए रख लिया, 20 का डाउन पेमेंट कर दिया, कंपनी से लोन ले लिया, ऑटोमोबाइल कंपनी से लोन ले लिया, आपने गाड़ी लेनी थी, आपने गाड़ी ले ली। ये स्ट्रैटेजिक मैनिफेस्ट किया आपने और चीज़ें होती गई। इसको स्ट्रैटेजिक मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। करेक्ट। डिवाइन मैनिफेस्टेशन नहीं है। तो आप ज़रूरतों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपनी आवश्यकताओं को मैनिफेस्ट कर सकते हो, इच्छाओं को नहीं। ओके, ये सार है इसका। तो इसका मतलब है सर कि हम हमेशा से स्ट्रैटेजिक मैनिफेस्टेशन करते आए हैं और वही आज के यूथ को और आम इंसान को वही करना भी चाहिए जहां से वो आगे जा सके। हाँ, अगर वो डिवाइन मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं करें, बट उसके लिए पहले आपको एक विचार साधना करनी पड़ेगी और वो बहुत मुश्किल है जो मुझे लगता है। तो मतलब सर विचार शून्य होकर साधना करना बहुत ही मुश्किल है। राइट। उसके बाद फिर आप कर सकते हैं। तो क्या आप सर विचार शून्य साधना को कुछ उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि कैसे कोई एक आम इंसान कर सकता है? देखिए, आम इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता। आम इंसान तो खा सकता है, पी सकता है, अपना पेट भरने की कोशिश कर सकता है। ना आध्यात्मिक मार्ग पे आम इंसान की कोई जगह है, ना भौतिक मार्ग पे आम इंसान की कोई जगह है। आपको अति विशिष्ट होना ही पड़ेगा अगर आप भौतिक जगत में भी अपना नाम कमाना चाहते हैं या आध्यात्मिक जगत में अपना नाम कमाना चाहते हैं। तो आम तो फिर आम ही है, आपको पता ही है आम का क्या वैल्यू है। राइट। तो खास बने और चाहे आध्यात्मिक जगत में जाएं, चाहे भौतिक जगत में जाएं, अपने आप को केंद्र में साध के साधना करें और फिर उसके बाद आपके डायमेंशंस खुल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए और इन सारी बहुत गूढ़ बातों पे आपने प्रकाश डाला। थैंक यू वेरी मच सर। तो आज आप लोगों ने देखा कि कैसे महर्षि जयवीर सिंह जी ने मैनिफेस्टेशन के मिसकंसेप्शंस को और उसके रहस्यों पे पर्दा उठाया। ऐसे ही आने वाले एपिसोड्स में तमाम फिलॉसफी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के विषयों पे चर्चा करेंगे और महर्षि जी उन सारे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे यूथ इस चैनल से जुड़ें, जिससे आने वाले समय में हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। यही हमारा प्रयास है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब रिच जागृत चैनल,
प्लीज़ शेयर दिस चैनल अमंग योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, और हमें आप सपोर्ट करें जिससे हम आने वाले समय में तमाम विषयों पे और अच्छे से ज्ञान को रख सकें. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस. Thank you very much. Keep supporting us. Subscribe our channel.